हेलो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रीति साहिल व्लॉग्स। तो गाइस आज फाइनली आप लोगों के लिए क्या आ गया है, लव स्टोरी पार्ट 14। तो गाइस ये पार्ट 14 आप लोगों के लिए आ गया है। आज भूल गए थे कौन सा पार्ट है। ऐसे हाँ भूल तो गए थे पर याद है हमें। तो हम आपको बता दूं कि आपने लास्ट पार्ट के अंदर क्या देखा होगा। लास्ट पार्ट में हमने ये देखा होगा कि हमारा डलहौजी का ट्रिप था और डलहौजी में हमारी जो बातें हुई थी काफ़ी सारी, और डलहौजी के बाद हमारे क्या एडवेंचर हुए थे, जो जैसे हम चढ़ाई और उतरने वो सब चीज़ें हो गई थी। ज़्यादा बड़ी चीज़ ये नहीं बताते, अब वो जिसने नहीं देखा वो पीछे पार्ट देख लेना, लव स्टोरी पार्ट। बाकी अब हमारे क्या सीन है आगे का। तो अब आगे की स्टोरी करते हैं आपके साथ स्टार्ट। तो अब गैस ये होता है कि हम लोग डलहौजी से आ चुके होते हैं। डलहौजी से मतलब जब हमारा बैकअप हो रहा होता है तो हमने अचार विचार लास्ट में हमने पैक अपने साथ रखे थे। अब हम लोग वहाँ से निकलते हैं। हमारी गाड़ी जो मतलब अंकल आए होते हैं साथ में, वो सरदार जी हमारे लिए गाड़ी लेकर आते हैं। तो कहते हैं कि चलना है पोतरो, कितने जाना है। तो हम बोलते हैं कि अब अंकल जी अब हमारे लिए आप ऐसे करो, हमारा आगे का ट्रिप वहाँ से बनता है एक और मनाली का। ओ सॉरी मनाली कह रहा हूँ, मैक्लोडगंज का। मैक्लोडगंज जाते हैं। मैक्लोडगंज में जाकर हम अपना वहाँ पे स्टे करते हैं, हम होटल वगैरह देखते हैं। और हमारे होटल के नीचे ना, हमारा होटल कैसा होता है जैसे कि ऊपर होटल है और उनके ग्राउंड फ्लोर पे नीचे वाइन एंड बियर की शॉप होती है। तो जो मेरा फ्रेंड, हमारा मतलब एक और कपल होता है, उसमें मेरा फ्रेंड जो होता है वो बोलता है भाई देख लीजिए ठीक है ये है वो है। तो फिर कह रहा है आज हम ऐसी जगह पर आए हुए हैं, और ना वहाँ पे ना स्नो तो थी, डलहौजी में भी थी, ठंड में बहुत थी वहाँ पे। बट हमारा जो मन था वहाँ पे ट्रेन ट्रैक जो होता है मेन हाई लेवल का, वो भी बंद पड़ा हुआ था क्योंकि उस टाइम स्नोफॉल बहुत ज्यादा थी कि हमारे को ऊपर जाने नहीं दिया। बट हमने ट्रैकिंग करी। बट हमारा हम जैसे आज के टाइम में सोचते हैं इतना ज्यादा हम कैसे हमने वो कर लिया। उस टाइम पे हम जो सब मतलब देखते हैं, अब भी देखते हैं कि बंदे उतरी ऊपर, हम फिर वो सोच रहे थे कि जाएंगे दोबारा से ऊपर और ऊपर हाई लेवल पे जाते, बट उस टाइम मना कर रखा था क्योंकि स्नो के कारण वहाँ पे बंद भी करते थे, जो हैवी लेके नहीं जाते वहाँ पे, मतलब जो गाइड्स होते हैं हमारे साथ। तो अब क्या होता है हमारे साथ जो वाइन एंड बियर की शॉप होती है, तो मेरा फ्रेंड भी मतलब हमारे को वो देता, सजेशन देता है कि वाइन एंड बियर की शॉप है तो मतलब करते हैं यार, को ठंडा मौसम है ये वो। एक्चुअली करता वो भी नहीं था, वो सिर्फ बातें मजाक में ऐसी। तो हम ये मतलब दोनों गर्ल्स बोलती हैं इकट्ठी कि नहीं ऐसे नहीं है। फिर हम भी बोलते हैं कि नहीं यार ऐसे मतलब ऐसे टाइम पे बाहर आए हुए हैं सब ग्रुप में, तो फिर नहीं अच्छा भी नहीं लगता। और हमको हमारी एक तरीके रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हमारे पास साथ में। तो फिर वो कहता है हाँ वो भी कह रहा था भाई मैं कौन सा सीरियस हो रहा हूँ, तुम तो ऐसे बातें करने लग गए। हम कह रहे हैं हाँ ठीक है भाई। तो अब हमारा क्या होता है, नेक्स्ट डे हम नाइट में पहुंचे होते हैं उधर, और नेक्स्ट हमारे को होटल बहुत अच्छा मिलता है, चारों तरफ से एल शेप का होता है, चारों तरफ की ग्रिल्स बाउंड्रीज होती है अच्छी खासी उसमें। तो अब हमारा मतलब हम बाहर निकलते हैं रात को, नाइट हमारा डिनर करने जा रहे होते हैं। तो हम लोग ना नीचे उतरते हैं, जैसे नीचे उतरते ही हमारे थोड़ी ज़्यादा दूर नहीं आगे ही वो प्रीति, याद नहीं है शायद प्रीति को, तभी प्रीति ने तो बोलती ज़रूर भी बीच में मेरे को, मुझे जो हम मतलब 2 कदम पे आगे जाता है, मतलब सिर्फ 5-10 पैदल के वॉकिंग डिस्टेंस पे एक पेप्सी की शॉप होती है, उसके साथ में बैठने का ढाबा था, याद है। प्रीति को याद नहीं आ रहा क्योंकि मेरे पास ना वहाँ की ना फोटोज वगैरह भी स्किप हो गई हैं, मेरे पास मिली नहीं क्योंकि फोटोज मैंने ढूंढी थी। मैं सोचा कि एक बार प्रीति को बताऊंगा दिखाऊंगा भी, तो मेरे को मिली भी नहीं थी। तो मैंने कहा चल प्रीति कोई बात नहीं, मैं स्टोरी मतलब कि मैं बताता हूँ। तो प्रीति को बहुत सारी चीज़ें याद आ गई थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी थी कि जो प्रीति को याद नहीं आ पा रही थी। तो भुलक्कड़ हूँ ना मैं थोड़ा सा, भुलक्कड़ नहीं, हमने एक्चुअली मतलब बहुत सारे हमने टूर मारे हैं और वो दिमाग इधर का कॉम्बिनेशन उधर कर देती है, उधर का कॉम्बिनेशन इधर कर देती है, ऐसे हो गया था। तो अब वहाँ पर हमने वहाँ ढाबे पे बैठते हैं, ढाबे पे हमने मतलब ऑर्डर देते हैं। तो वहाँ पर भैया हमारे तो सुनकर रेट ऐसे मतलब वो हो जाता था कि यार भाई क्या बता रहा है। हमने चिकन थोड़ी मांग ली, हमने दाल ही तो मांगी थी। दाल देता था भाई 100 रुपये की देता, कुछ करता भाई बंदे ने एकदम ही बोल दिया, कह रहा 280 रुपये की दाल, वो भी इतना सा कटोरा था सिर्फ 280 रुपीज़ का। तो हमने कहा भाई 1 मिनट क्या कह रहे हो, 280 रुपये का दाल, अच्छा ठीक है। उन्होंने हमारा बैठे बिठाए, हमने सिर्फ क्या लिए, एक दाल, बाकी रोटी। और रोटी भी एक रोटी भी मतलब ऐसे पतली सी रोटी थी, एकदम पतली सी रोटी अच्छी थी, उसके को डाउट नहीं था, रोटी अच्छी थी। और दाल जो थी ना 280 की दाल थी। उस टाइम पे हमारे को लगा कि भाई क्या कह रहे हो, मतलब हमारा जो बिल आया था उसमें हमारा 1375 या 1365 रुपये शायद बिल आया था। और सिर्फ किसका बिल आया था, ये हमारा दाल रोटी होगा,
ठीक है, दाल रोटी और चार साथ ही में तो दो। बंदे थे, हाँ, है ना, 4 बंदे थे तो हमारा इतना सारा बिल। वो पता नहीं होगा ना आपको, क्योंकि हमने भरा था, वो हमें पता है ना, क्योंकि वो चीज़ हमें पता है, तो फिर आप इतना जोर मत डालो, वो हमें पता है। तो हेलो, हमने ही पैसे खर्च करे मतलब थे। मैं वो नहीं कह रहा, बट बिल तो अभी वहां पे तो हमने पे करा था ना उस टाइम पर, चाहे वो आपके भी टाइम अच्छा। तो आपने तो ऑर्डर कर देना था कि भैया दो साथ में 2 कोक ली थी, अच्छा। एक माउंटेन ड्यू और अच्छा ठीक है। तो वो चलो वो चीज़ था, हमने वो चीज़ हमने सोच के हमने कहा यार इससे अच्छा तो हम घर पे यार मतलब मैं ऑर्डर ही कर देते, ज़्यादा बढ़िया था। चलो अब हम लोग क्या सोच, अगले दिन हमारा सुबह का प्लान होता है कि अब हम लोग जा रहे हैं ट्रैकिंग पर। और उस दिन ना ऐसा होता है कि मेरे फ्रेंड्स का ग्रुप, मेरा फ्रेंड्स जो अभी किसी से नहीं मिले हुए थे, मेरे फ्रेंड्स का ग्रुप था मैक्लोडगंज ही। हमारे मेरे पास कॉल आ जाता है कि भाई तुम कहाँ पर है, हाँ मेरे को कहाँ पर है, याद आ गया, याद आया वो जब निकल के ऊपर, हाँ जब हम याद आ जहाँ गया, अंदर से गए थे पहाड़ों पे से, हमारा मेरा फ्रेंड्स का कॉल आ जाता है कि भाई कहाँ पर है। तो मैं एकदम से मतलब वैसे बोलता हूँ कि मेरा मैक्लोडगंज का वहां पर, तो कह रहे भाई हम भी मैक्लोडगंज ही हैं। और वो फ्रेंड्स मेरे 6-7 फ्रेंड्स थे, तो वो भी वहीं पे मिले हुए थे, वो पूरा अपना कैंप पे बना कर आए हुए थे। उन्होंने तो पूरा ऊपर जाकर बहुत अच्छे से लिया हुआ था। हाँ, उन्होंने ऊपर काफी ऊपर जाकर उन्होंने और ऊपर से तो होटल करा हुआ था, कितनी सारी थी कि बंदा कूद जाए उसके अंदर। हाँ वही वो वाली मेरे पास फोटोज पड़ी हुई हैं, वो मैं फोटोज लगाऊंगा, ठीक है, वो फोटोज मैं दिखाऊंगा अभी, और इसमें लगाऊंगा भी, इसके बाद आपको फोटो हम गए थे ट्रैकिंग करके, हमने स्टार्टिंग करी थी नीचे से ऊपर तक, हम चढ़ते रह गए। हम लोग जंगल के रास्ते से गए थे बीच में, जहाँ पर पत्थर टूटे पड़े हैं, वीडियोस, इसकी भी वीडियोस हैं मेरे पास, वो मैं आपको दिखा दूंगा। और वहाँ पे एक और चीज हुई थी, एक डॉगी था, ठीक है, वो डॉगी का ना शायद वो काम था कि वो हमें नीचे से ले और ऊपर तक लेके गया, बिल्कुल व्हाइट कलर का डॉग। और ऊपर से हम पहले डर भी रहे थे, हमारे को ये था क्योंकि ना शाम भी मतलब हम लोगों को मतलब दोपहर को हम लोग निकले थे और मान लो शाम हो रही थी, अंधेरा होने का टाइम आ रहा था कि हम लोग डर लग रहा था कि भाई अभी जंगल का एरिया, रास्ता था, आगे पीछे कोई नहीं, हमारे कोई नहीं था। हाँ, हमारे आगे पीछे कोई भी नहीं था। और हाँ, पर एक और चीज बताती हूँ, हमारे ट्रैकिंग के बीच में ही ना मुझे ना बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी, तो हम लोगों ने पानी वगैरह नहीं लिया था, तो वहां पे बीच में ना एक घर था, बीच में मतलब ट्रैकिंग के बीच में ना घर था। उनका घर इतना सुंदर था, उन्होंने क्या कर रखा था, बिल्कुल आसपास अपना फ्लावर्स से पूरा, फ्लावर्स वगैरह थे बहुत सारे, प्लांट्स मतलब लगाए हुए थे सारे, छोटे फ्लावर्स थे। पर वहां पर क्या हुआ, मुझे लग रही थी प्यास, अब मैंने ना बोल तो दिया कि मुझे प्यास लग रही है, अब किसी से के यहाँ पे पानी मांगना तो अजीब तो लगता ही है, बट हम बाहर के क्या पता हमें कोई दे देता। हमने बेशर्म में चली गई, हमने गेट वगैरह नॉक किया, तो एक आंटी आई, उनको मतलब वो थोड़ा सा अलग ही उसमें बोल रही थी, मुझे समझ नहीं आया, उनकी पहाड़ी लैंग्वेज थी वो, वहीं की रहने वाली थी। मैंने उनको बोला कि मुझे पानी पीना है, तो उन्होंने ना हमें गिलास दिया, और ना उन्होंने बाहर टूटी, मतलब वहां से भर लो, टूटी से वहां से पी लो। और मैंने कहा पीने का ही है, कहती हाँ वो डायरेक्ट आता है। वहां पर हमने गिलास भरा और वो पानी का रंग नहीं था, सफेद पानी था, सफेद दूध था वो, उसके दूध क्यों था, क्योंकि भैया वो बर्फ थी सारी, वो दूध भी नहीं था, वो क्या था कि एकदम जब इससे आ रहा था ना बिल्कुल दूध तो लग रहा था। हमने प्योर लस्सी, व्हाइट वाली लस्सी होती है ना, वो ऐसे झाग बनकर आ रही है। जैसे हमने फिर 2 मिनट के बाद देखा ना, तो वो अपना कलर उसने चेंज कर दिया, वो पानी बन गया। और वो पानी, उसके जैसा पानी मैंने आज तक नहीं पिया, वो जो पानी था बहुत प्योर पानी था, और यम्मी पानी था, मतलब मजा आ गया था उसको पी के। हमारे को ये था कि भाई ना हमारे पास बॉटल थी ना, हमारे पास कुछ था, वरना वो पानी भर लेते वहीं पे, बहुत टेस्टी पानी था। हमने क्या पता नहीं, हम दोबारा हमें आगे जाके पानी मिले, क्योंकि हमें उस एरिया पे कोई घर नहीं था, कि वहाँ पे एक घर जरूर, जंगल था, वो जंगल था। और हमारे पास कैसे रहते होंगे ना बेटू वहाँ पे। अरे हमने आंटी से पूछा भी था, वो आंटी ही तो कह रही थी, क्योंकि उनके आगे ना वरांडा था, तो वो कह रहे हैं हमारे यहाँ पे जब बर्फ गिरती है ना, तो हमारे गेट भी खुलने ना उनके बंद हो जाते हैं, कि वो गेट भी नहीं खोल पाते अपना, वो अपना गेट भी नहीं खोल सकते हैं। वो कहते हैं हमारा अंदर का जो सामान आता है, एक ही बारी सामान लाके रखा होता है अंदर, क्योंकि हमें नहीं पता बर्फ कब गिर जाती है यहाँ पर, मतलब जो सीजन है, मतलब बर्फ के सीजन में। बट वही था, हमने कहा आंटी बड़ा मुश्किल होता है, कह रहे हैं बस बेटा ऐसे ही है, नीचे चढ़ना उतरना। हमारी एक बार में इतनी बुरी हालत हो गई, उनको तो फिर हैबिट शायद पड़ जाती है, वही चीज होती है। बट वो पानी ना यम्मी बहुत था। अब हमारे जो डॉग था, वो डॉग तो देखो हम लोग रुके थे, तो वो भी आगे जाके रुका हुआ था और हमारा वेट कर रहा था। और गाइस मैं आपको सच बताऊं, मैं बहुत बड़ी डॉग लवर हूँ, मैं जिस मर्जी डॉग को टच कर लेती हूँ, और ये इनको ये होता है कि कैसे टच कर रही है, मैं जिस मर्जी डॉग को टच कर लेती हूँ। मेरे को डॉग से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो मैं डॉग लवर हूँ। और मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा हो गया था कि मैं उसको प्यार करते वो डॉग ही ऐसा भी नहीं था, उसको देख के डर लगेगा वैसे, कि मतलब वो लाइक बियर था, बियर डॉग था वो, मतलब हम लोगों को पहले ये लगा था कि छोटा भालू ही आ गया हमारे पास।
छोटा भालू सीरियसली यही था वो, छोटा भालू भालू सही था, बियर बहुत की तरह बाल था थे वो। उसके, बहुत सारे बाल थे उसकी, आईज भी बिल्कुल ऐसे करके दिख रही थी, बहुत सारे बाल थे उसके। फर्स्ट था वो हमारे लिए, मतलब कि एक तरीके से कह सकते हो कि आप जो लोग मतलब वहीं के हैं, अगर पहाड़ी इलाके से हैं, हिमाचल वगैरह हमारे से, लिए उनके लिए डॉग्स वैसे उन्होंने देखे होंगे, बट हमारे लिए, मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम था वो वैसा डॉग देखना। बट प्रीति वो के लिए भी हमारे first लिए time। बहुत अच्छा निकला कि उसने उसने हमारे हमें, को पूरा रास्ता बताया ऊपर तक का, और ऊपर जहां हम गए थे ना, मेरे को मतलब ऊपर गए जहां पर, वहां पे मेरे जब फ्रेंड्स मिले हमारे को, हम वो भी लोगों ने, वहीं बैठा था। उन्होंने लोकेशन भेज दी थी हमारे को अपनी, और हमने हम अपनी भटके लोकेशन चेक कैसे कर ली थे, थी। लोकेशन दिखा रही है 5 मिनट की, हम 5 मिनट की लोकेशन दिखा रहा है, और हमारे को 5 घंटे हो गए थे लिटरली। 5 मिनट की लोकेशन दिखा रहा था, 5 मिनट दिखा रहा था, चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ पता चढ़ते नहीं जाओ। कहाँ से, मतलब क्या रास्ता था, बहुत पतला सा रास्ता बहुत था। रास्ता था वो, मतलब एक और तरीके से। और अगर वहां पे हम रात में भटक जाते ना, और रात में अगर हमारे को बाई चांस इधर सीरियसली उधर होता, तो आज अब डर लग रहा है सोच के कि हमारी क्या हालत होती। क्या लो, सच में यही था कि उस टाइम बस हम रुके नहीं, जैसे भी अगर अपनी हिम्मत नहीं आ रही, हम ना ऊपर चले गए, चढ़े और जब ऊपर पहुंचे ना तो हमारा अंधेरा हो चुका था, हाँ, अंधेरा हो चुका था, अंधेरे शाम की फोटोज हैं वो, अंधेरे की वो, फोटोज हैं। हाँ वो शाम हो चुकी थी पूरी। और जब हम ऊपर पहुंचे तो फाइनली हमारे को सब मिले, तो भाई मैं भी मिला। ओ इनके सब फ्रेंड्स थे कम से कम, कितने, पांच छह पांच छह तो थे फ्रेंड्स ही थे। मैं। तो वहां पे जाके हम सबसे मिले। उन लोगों ने मतलब उन लोगों ने वहां पर हमारी क्या खातिरदारी करी कि हम, क्योंकि हम दो ही गर्ल्स थी वहां पर। क्या हुआ, हम गए वहां पर, तो हमने सबसे हाय हेलो करी, वो लोगों ने हमें बताया भी नहीं, उन लोगों ने, वो गए हैं अब हमारे लिए सूप बनाया, स्पेशली सूप बना के लेके आए बाउल में, मतलब इतने अच्छे से कर थे कि वो लोग वहाँ पे रहते हैं और हम उनके घर पे गए हैं, तो हमारी खातिरदारी हो रही है। सबके लिए सूप बना के लेके गए, इतना मजा आ रहा था ना गाइस, वो हम इतने ऊपर थे और वहां से हम पूरा व्यू देख रहे थे और हम सूप पी रहे थे। और वहां से हमने देखी थी वहां पे स्नो, बर्फ की, वहां से हम छलांग मारेंगे ना तो बिल्कुल आइस स्केटिंग हो जाएगी पूरी। अगर हमारे हाँ, स्केट्स वगैरह होते ना तो फुल आइस स्केटिंग कर सकते हैं आइस वहां पर। स्केटिंग भी हो जाएगी, बंदा घुस भी जाए, अगर पैर और हाँ, पैर 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 फिसल मतलब रहे थे हमारे, वहीं फिसल रहे थे पैर। हम डर लोग लग गए रहा भी थे था, देखने, डर मजे भी भी लग लेने, रहा था। क्योंकि हमारी आदत तो थी कि जाएंगे, लड़के लड़के तो थे ही। तो हम लोग पैर रखा, मैंने भी नीचे रखा था, शूज पहने थे, जबकि हमने वो वाले बट स्नो ना वाले हम शूज पहने चिल्ला थे। रहे थे, हम क्योंकि हम लड़कियां थी ना, तो हमें तो डर लग रहा था, हम चिल्लाते मत जाओ, कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब क्योंकि क्या था, हमें तो स्नो दिख रही है, हमें नहीं पता कैसा ढलान है नो क्या है क्या नहीं है, वहाँ तो स्नो ही दिख रही है, और अंधेरा ऊपर से होता। मैंने हमारे वहाँ पे क्या मजाक करा इनके फ्रेंड्स ने, यहाँ पे भालू आ जाते हैं बोला था ना, और क्या बोला था, भालू लड़कियों को उठा के ले जाते हैं भैंस की टांग। मतलब हम दो लड़कियां, इतना ज्यादा डर लग रहा था। फिर हमारा आया जाने का टाइम, वापस आने का टाइम, हमने बड़ा एंजॉय किया वहां पर। हम पर ना उस टाइम भगवान का सच में शुक्र मना रहे थे कि हम जिस रास्ते से चढ़कर आए थे ना, कि हम सही सलामत ऊपर पहुंच गए, हम सही सलामत हमारे होटल तक पहुंचा दो हमें बस। और अब फिर हम जब नीचे आ रहे थे तो अब अंधेरा हो चुका था, रात हो चुकी थी, तो फिर नीचे हमारे को आने में बोला हमने कि कैब करी थी हाँ ना। कैब करवाई थी वो। फिर हमने ऊपर वाली, वहीं पे एक टेलीकॉम था, उन्होंने हमसे पूछा कि, मतलब हमने उनसे पूछा था कि यहाँ पर हमारे को नीचे जाना है, कोई इजी रास्ता जो सीधा हमारे को वहीं वो मिल इजी जाए हमारे रास्ता, होटल में। तो वो हम हमारे को उन्होंने फिर बोला कि उन्होंने नंबर दिया कि कैब्स आती हैं वहां पर, कोई बड़ी गाड़ी नहीं चढ़ सकती, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे ऑल्टो सीधा वगैरह छोटी खर्चा लग गाड़ी, गया था, छोटी बड़ा गाड़ी अच्छा चल सकती खर्चा लग थी। रहा था वहाँ पे। तो उनको उन्होंने हमारे को फोन नंबर दिया उसका, मतलब कि कैब्स वालों का। तो उन्होंने नीचे से हमारे को बोला कि आप ऊपर, उन्होंने मना कर दिया था हमारे को, कह रहे कि इस टाइम में हम नहीं आ सकते, हम आपको फिर मॉर्निंग सुबह आके ले जाएंगे जब डे हो जाएगा। हमने कहा यार हमें तो पर नीचे आना, क्योंकि हम रुक नहीं सकते, हमारा सारा सामान भी हमारा होटल में नीचे रख कर हम आए हमें थे। नई नॉलेज थी उस ठीक टाइम है, पर, कुछ नहीं तो पता फिर हमने था। कहा सर, मतलब कि सर देख लो प्लीज आ जाओ, हमारे को बहुत अर्जेंट है, हमारा नीचे होटल है, सारा सामान नीचे है। उन्होंने क्या करा फिर, मतलब काफी रिक्वेस्ट के बाद वो हमारे मतलब आने लिए राजी हो गए। ठीक है, अब वो लोग जब वो ऊपर आए, एक्स्ट्रा फिर मनी हम करके वो जो भी हमारी मतलब बातचीत करी थी कि यार भैया पे भी ज्यादा ले लेना, हमने रिक्वेस्ट भी करी काफी ज्यादा, उस टाइम हमारे को जाना जरूरी था। तो बाकी हमारे मेरे फ्रेंड मतलब फ्रेंड्स तो यही कह रहे थे कि हाँ भाई रुक जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रात भर एंजॉय करना है, घूमना फिरना, खाना पीना बट है। हम साथ में थे, तो और फिर वहाँ पे ये लोग अपनी अपनी वो दिखा रहे थे ना, बड़कपन दिखाते ना बॉयज। अरे नहीं मतलब यार सामान देखो ना, क्या वो बात नहीं थी। फ्रेंड्स मेरे बिल्कुल बचपन के यार, बहुत अच्छे, कोई ऐसे ऐसी कोई टेंशन अभी नहीं भी थी। ठीक मिलते है, हैं ना, तो हम वो आज भी मिलते हैं, एक भैया आज की भी मिलते शक्ल हैं। ना बिल्कुल विराट कोहली जैसी है, वो विराट कोहली की तरह लगता था। वो उसने ना बियर्ड बढ़ाई हुई थी, मतलब ऐसी जैसे और कैप भी beard थी वैसे उसकी। लगाई हुई थी, तो ठीक है, एकदम विराट। तो हाँ, वो उस साइड टाइम फेस नहीं उसका बोले थे विराट हम, कोहली का उस टाइम फेस हम आता है। नहीं ये बोले हमारे को थे। नीचे जाके बोलते हैं कि वो यार वो विराट कोहली की तरह शक्ल, वो कह रहे किसी की शक्ल मिलती है, दूसरी जो friend हमें हाँ थी ना उस टाइम वो बोला बोलती था कि किसी से मिलती है, और मतलब हमें एकदम से एग्जैक्ट नाम नहीं बोला था, हमने बोला था कि किसी से शक्ल मिलती है, तो उन्होंने बोला हाँ विराट कोहली की तरह लग रहा हाँ, था। फिर मैंने वो कहा एकदम ये सब कहते हैं हाँ, क्योंकि हमें भी पता है वो चीज। तो फिर हमने ना वो मतलब कैब आ गई, हमने नीचे करा कैब, रास्ता आपको रास्ता बताऊंगा कैब का, तो आप तो मतलब यार
दिखाए क्या और क्या बताएं कि वो इतना तगड़ा गंदा रास्ता था ना कि वो पत्थर, वो भी ऐसा एरिया था कि भैया वहाँ बर्फ तो नहीं थी पर वहाँ पे छोटे छोटे पत्थर ऐसे थे ना कि वो रोड नहीं थी, सिर्फ पत्थर का रास्ता था, पूरा पत्थर का रास्ता। और बहुत रिस्की रास्ता था, बहुत ज्यादा रिस्की रास्ता था कि और बस हम लोगों ने ना आंखें बंद कर और वो हैंडल पकड़ के ना, बहुत गाड़ी इतनी हिल रही थी ना, इतनी गाड़ी वो हिल वहाँ रही के हमने पूछा भी जबकि जबकि भैया आप कैसे यहाँ पे मतलब मैनेज कैसे करते हो चलाने, कह रहे हमारे को आदत पड़ी हुई है, हम तो हमारा भैया रोज का काम है, हमें तो आदत पड़ी हुई है। नको भाई ठीक है, बहुत मतलब बट जो बैठा हुआ है ना उसकी तो बहुत हालत खराब, वो हमारी सच मेरी में कितनी लिटरली हालत हमारी भी हालत खराब हो गई थी क्योंकि उधर तो वो दोनों तरफ ही ये खाई। पता है सबसे पहले क्या होता है कि एक आप अपनी फैमिली से दूर हो, ठीक है। सेकंड की ऐसे टाइम पे सिर्फ कुछ नहीं याद आता, अपने मम्मी पापा याद आते हैं मुझे तो अपने मम्मी पापा याद आते हैं कि भाई इन केस कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, भैंस की टांग, इतना ज़्यादा डर लगता है, इतना ज़्यादा डर लगता है कि पूछो मत। और वहाँ पे मतलब ये भैया को ना लिटरली मन से ना मैं गाली ही दे रही थी और मैं ये भी बोल रही थी कि हमने इतनी बड़ी गलती करी है ना ऊपर ट्रैकिंग करके। हमने ये किसने तो था डिसीजन कि लिया कि हम हमने ट्रैकिंग ट्रैकिंग करके करके ऊपर गए और रात के टाइम में वहाँ पर इनके फ्रेंड्स नहीं होते या कुछ भी वहाँ पे नहीं होता तो उस टाइम कैसे मैनेज करते। आज हम जब सोचते हैं ना तो हमें थोड़ा सा डर लगता है, उस टाइम तो जैसे तैसे हमारा मैनेज होता चला गया सब कुछ। बट वो टाइम भी ना एक एंजॉयमेंट वाला ही था, है ना, कि उस टाइम पे बस ये था कि हम लोग सारे एक दूसरे की सपोर्ट थे, हम दोनों पे एक दूसरे की सपोर्ट थे कि हाँ एक होता है ना कि मेरी मतलब मैं इनके साथ हूँ बट टेंशन फ्री रहे। ये हमेशा एक चीज़ बोलते थे, हूँ ना मैं, टेंशन फ्री रहे बस। ये हमेशा मुझे ऐसे प्राउड वो कर रहे थे कि चल हो जाएगा, तू रहने दे बस। फिर हम मतलब वापसी आ जाते हैं होटल, वो पूरा दिन हमारा वो पूरा ऐसे ही निकल जाता है। अब जब हम नीचे आते हैं वापस फिर हमारे को फिर होटल में रुकते हैं नाइट, फिर हमारा नाइट आउट ही मतलब वहाँ पे मॉल रोड होती है, मॉल रोड थी वहाँ पे भी, तो वहाँ पे चले गए हम घूमने के लिए, देखा वहाँ पे चीज़ें क्या क्या हैं, काफ़ी सारी चीज़ें देखी हमने वहाँ पे। कपड़े अलग अलग वैरायटीज़ के अलग अलग चीज़ें थी और एक मंदिर था जहाँ पर वो टेम्पल मतलब बुद्धिज़्म का था, वो रोल करते हैं उधर सारी चीज़ें। आपने मतलब जिनको पता है, मेरे को एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा, हम वहाँ गए थे तो वहाँ पे भी बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ थे। मेरे पास पिक्चर्स, सीरियसली मेरे पास सारी पिक्चर्स थी बट मेरा फ़ोन पहले सारा मतलब खो गया था। जो मेरे पास ड्राइव में, मेरे गूगल ड्राइव में सेव्स थी वही वो पिक्चर्स अभी भी मेरे पास पड़ी हुई हैं। मैं कोशिश फिर भी करूँगा अगर अपलोड हो सकती हैं तो मैं ज़रूर इसमें दिखाऊंगा। मतलब चाहे एक ही फ़ोटो दिखाता हूँ मैं बट वो होता है कि हाँ हमारी वो चीज़ है, मेमोरी है हमारे पास कि रखिए कि हाँ ये चीज़ यहाँ की थी। अब हम लोग फिर वहाँ से अब वही नाइट हो जाती है, फिर अगले दिन का जो हमारा वो ट्रिप नेक्स्ट डे का होता है कि हमने चलो जी अब नेक्स्ट डे में हमने कहाँ जाना है। नेक्स्ट डे हमारी सॉरी नेक्स्ट डे कह रहा हूँ आपको, हमारे को मैक्लोडगंज में वो 2 दिन वो हो गए थे, क्या कहते हैं, मैक्लोडगंज में जो मॉल रोड था ना वहाँ पर एक और सीन हुआ था कि हम लोग ना मंदिर टेम्पल जा रहे थे, आई थिंक टेम्पल जा रहे थे, तो बीच में इन्होंने ना एक फोटो क्लिक भी कराई हुई है, अगर इनके पास वो फोटो की तो मैं अपलोड करवाऊंगी। हाँ मैं वहाँ पे समझ गए? साहिल नाम से जो था वो था ना, नहीं चावला से था। नहीं साहिल नाम से ही थी। साहिल एंटरप्राइजेस है, पता नहीं साहिल नाम से शॉप थी। तो मैंने कहा भाई आ जाओ दुकान खुलवाई, वहाँ पे खड़ा होकर इन्होंने जो हरकत करी थी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे कहते हैं सारे ना चाइनीज, छोड़ो नहीं बोल सकते वो, तो वहाँ पे ना ये ना ऐसी हरकतें करे, गाइस ये मेरी शॉप है, आए हो फ्री में जो सामान उठाना है वो लेके जाओ। मैं कहाँ भी घुसेंगे ना डंडे मार के भगाएंगे। वहाँ पे इन्होंने इतनी हरकतें करी थी, फिर उन्होंने ऐसे करके एक फोटो भी क्लिक कराई हुई है ना, कराई थी ना वहाँ पे फोटो क्लिक, देखनी पड़ेगी, पड़ी है कि नहीं पड़ी, मतलब ध्यान नहीं है। पड़ी हो मिल जाए वो अपलोड करेंगे, वरना ऐसा करके इन्होंने फोटो खिंचवाई थी। उस टाइम भी हम बड़ा हंसे थे इनके ऊपर। ये है ना इनकी ना आपने कुछ हरकतें भी देखी नहीं है, वो ऑफ कैमरा है, तो वो मैं ऑन कैमरा लाना चाहूंगी उन हरकतों को। ऑन कैमरा सब आएगा सामने, ऑन कैमरा में जरूर लेके आना चाहती हूँ, क्योंकि वो इनकी जो हरकत है ना वो आप लोग ना इनके फैन हो जाओगे सच में। मैं तो बहुत बड़ी फैन हूँ इस चीज की, इनकी हरकतों की। तो ज्यादा तारीफ हो गई, अब मैं कुछ इतना भी खास नहीं तो फिर अब गाइज मतलब ये चीज़ें तो हो गई ऐसी। अब आप बोलोगे कि इस वाले लव स्टोरी पार्ट में भी हमारे कुछ पता नहीं चला, बट हमारे ये प्लान जो ट्रिप का था, देखो यही होता है कि हमारे को अपना पार्ट ऐसे ही डिस्क्राइब करने में अच्छा लगता है, क्योंकि हम एक एक चीज़ बताना चाह रहे हैं कि हमने ऐसे ऐसे प्लानिंग करके कहाँ गए, कहाँ आए, कैसे किया, कब मिले। तो अब कईयों को होता है कि बोर होता है, व्यूज़ कम आते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा ना हमारा भी मन होता है कि यार लव स्टोरी में शायद आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा या कुछ ऐसा है। ठीक है, अब ये जैसे हमने मनाली का बताया, मनाली के बाद हमारी है वापसी घर की। ठीक है, अब वो हमारी घर की है वापसी, उस वाले पार्ट में आपको थोड़ा और डिस्क्राइब करके, मतलब डिस्क्राइब नहीं तो थोड़ा कट कर छोटा करके पार्ट को
पार्ट बड़ा होगा बट हमारी स्टोरी ज्यादा होगी उसके अंदर, ठीक है, ज्यादा घूमने फिरने की नहीं होगी, वो नहीं होगी, वो सब आपको बताई जाएगी उस पार्ट के अंदर। बट उससे पहले मैं कमेंट सेक्शन में जाके मेरे को ये बताना कि वो पार्ट्स आपको पसंद आ रहे हैं, तो हम पार्ट अपना आगे की सारी चीजें बताएं। नहीं तो अगर आप बोलोगे भी ना तो सिर्फ एक शॉर्ट वीडियो बनाकर एक में ही मैं वीडियो क्लोज करवा दूंगा अपनी शॉर्ट लव स्टोरी। उसके बाद आप मतलब ये हो सकता है कि मैं यही कह सकता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो रह जाती हैं और कुछ कुछ चीज़ें हमारे को याद आती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारी मेमोरी, इससे क्या होता है हमारी भी आपसी मेमोरी बढ़ती है। और जैसे कि मैंने काफ़ी कमेंट्स पढ़े हैं, बहुत सारी ऐसे भी कमेंट्स पढ़े, ऐसे भी मैसेज आए कि भैया आप जब अपनी लव स्टोरी बता रहे हो तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपके अंदर और प्रीति भाभी को नहीं पता और प्रीति भाभी के अंदर जो मेरे को नहीं पता, वो लिटरली चीज़ हुई है इनफैक्ट। इस वजह से भी ना मैं यही सोचता हूँ कि वो पुरानी बातें कुछ तो देखो, कुछ चीज़ें तो अच्छी लिए बहुत अच्छी चीज़ें भी होती है और कुछ ऐसी भी चीज़ें आ जाती है कि यार वो पुरानी बात क्यों याद करनी, ऐसी भी चीज़ होती है। और फिर और कोई ऐसी बात होती है जो मतलब तो फिर हमारे यहाँ पे प्रीति भाभी आपकी पता ही है कितनी ज्यादा पॉजेसिव और कैसे हमारे से वो टोन मारते रहते हैं। तो यहाँ लड़ाइयाँ हो जाती है, बाल बुल खिंच जाते हैं यार, यहाँ वो नहीं बताना। नहीं, मैं तो बहुत मारती हूँ इनको गाइस, मैं तो इनको बहुत ज्यादा ही मारती हूँ, है ना, बदनाम ही कर रखा है मेरे को तो। तो गाइस वीडियो को भी यहाँ पे लास्ट खत्म करते हैं क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी फिर फाइनली। इसके बाद आप मेरे को बस इतना ही बताना जरूर कमेंट सेक्शन में जाके जो आपसे मैंने पूछा है वो, और उसका जवाब जरूर बताइएगा, यही कि आपको शॉर्ट में स्टोरी दे दूँ या डिस्क्राइब करते जाएं इसके साथ साथ। और इसका भी बता देना कि मिस्टर एंड मिसेस चावला रखें इस चैनल का नाम। काफी सारी वीडियोस में, बट मैं जो पहले हमने प्रैंक वीडियो डाली है उसमें हमारे पास यही आया मिसेस चावला और मिसेस एंड मिसेस चावला के लिए। बट आप इस वीडियो में भी कमेंट कर दो कि इस चैनल का नाम हमारा प्रीति साहिल ब्लॉग से हटकर मिस्टर एंड मिसेस चावला कर दो, या कोई अनदर नेम जो आप लोगों को भी सजेशन दे, या यही नाम रहने दे, ठीक है। तो गाइस वीडियो पसंद, अच्छा ही है, यही सब ज्यादा सजेशन ही है। इंस्टाग्राम पे भी यही मैसेजेस आ रहे हैं और काफी सारों को मैंने मैसेज के रिप्लाई करे इंस्टाग्राम पर यार, और कहीं के नहीं कर पाए हैं क्योंकि काफी सारे मैसेज होते हैं, सबके मैसेज नहीं पढ़े, बट हाँ मैं पढ़ के कभी फिर भी रिप्लाई जाएगा। प्रीति दीदी भी आपको रिप्लाई करेंगी सारी जगह से, ठीक है ना। तो बाकी मैं आपको मिलता हूँ वो किसी और वीडियो के अंदर। अभी इस वीडियो को आपको पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है, चैनल पे सब्सक्राइब भी कर देना और बेल नोटिफिकेशन ऑल कर देना कि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। चलते हैं फिर वीडियोस भी आती रहे। और टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।